हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो मेरा टॉपिक है, यूवी कैलिब्रेशन में कुछ चेंजेस हुआ है इस पर आईपी के अकॉर्डिंग। तो आईपी के अकॉर्डिंग पहले क्या था और अब करंट में क्या प्रैक्टिस है 2022 के बाद जो आईपी चेंज हुई थी 2022 में, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज की डेट में। इसमें क्या होता है कि ये तो पता रहता है हमें कि कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट चेंज हुआ क्या है, क्या 2022 से पहले की जो आईपी थी उसमें क्या चेंजेस, क्या मेंशन था, और जो अब 2022 के आ रखी है जो, उसमें क्या मेंशन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर करवा लूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलनी चाहिए और आपको ऐसे समझना चाहिए कि जब भी आपको इंटरव्यू देने जाए तो आप उसे अच्छी तरह से फेस कर पाएँ। ओके, मैं आपको सीधे ले जाता हूँ उस पेपर पे, जिससे मैं आपको और अच्छी तरह से समझाऊँगा। ये यहाँ पे जो ओल्ड वाला मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2022 में आईपी। ठीक है। अब पहला क्या है कि जो कंट्रोल एब्जॉर्बेंस था उसमें 235, 257, 313 और 350 जो नैनोमीटर था, इसमें क्या करना था, डिजोल 57 से लेकर 63 mg लेना था पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको ड्राइड करना था 130 डिग्री पे। उसके बाद इसका 0.05 m सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट विद 1000 ml, यहाँ पे 1000 ml, ये गलत हो रहा था, 1000 ml विद द सेम एसिड, यानी सेम एसिड मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो सब मेंशन करना था। अब जो 2022 में जो ये पहला है फॉर कंट्रोल ऑब्जर्वेंस जो रहेगी हमारी 253 नैनोमीटर और 257 वाली, वो सेम वही रहने वाली है। सबका सब, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वेट का भी वही चीज़ लिखा हुआ है 57, 63, 63। बट यहाँ पे क्या हो गया कि जो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट था उसकी जगह पे इन्होंने सर्टिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिख दिया है। जी दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, पहले क्या था, जो ओल्ड वाली आईपी थी उसमें क्या लिखा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा था, लेकिन जो करंट वाली आईपी है उसमें सर्टिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा गया है। पहले हम इसे नॉर्मल केमिकल से लगा देते थे, लेकिन अब ये केमिकल क्या होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए ये केमिकल। कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बस इतना सा डिफरेंट पहले वाले में ये आया है। सेकंड वाला था कि जो इसी के लिए सेम कंट्रोल एब्जॉर्बेंस के लिए जो 430 जो था 430 डिजोल्व करना था इसे 5763 mg ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट यूवी 0.05 सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट टू द 100 ml। और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, जो 430 के लिए करना था वो 57.63 mg लेना है, लेकिन यहाँ पे भी ये चेंजेस हुआ है। यहाँ पे भी आपको सर्टिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करना है, और सेम फिर बाद में वही है, इन 0.05 सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट टू 100 ml विद द सेम एसिड। सेम एसिड यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं हुआ है। किस वाली केस में, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस में। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंट आया है, वो डिफरेंट इस बात का आया है कि यहाँ पे इन्होंने सर्टिफाइड वर्ड दे दिया है कि सर्टिफाइड होना चाहिए, पहले सर्टिफाइड मेंशन नहीं था। अब हम इसमें और इसमें क्या चेंजेस हुआ है मेन वो देखते हैं कि कंट्रोल और एब्जॉर्बेंस जो टेस्ट था उसमें एक चीज़ है जो चेंज हुई है 2022 की जो आईपी में, उसमें क्या चेंज हुआ है कि फॉर द कंट्रोल ऑफ ऑब्जर्वेंस 230 नैनोमीटर एंड 261, यानी पहले की जो आईपी थी उसमें ये मेंशन नहीं था 230 पे और 261 पे भी कैलिब्रेशन करना था, लेकिन इस बार 2022 में ये चीज़ें मेंशन हो रखी है कि 213 पे और 261 पे भी आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। कौन सा, कंट्रोल और ऑब्जर्वेंस का। इसके लिए क्या क्या कैसा करना है कि डिजोल 15 mg ऑफ सर्टिफाइड निकोटिनिक एसिड, यहाँ पे इसका ध्यान रखें कि एक नया केमिकल यूज ऐड कर लिया है इन्होंने आईपी में। वो क्या है कि आपका जो सर्टिफाइड निकोटिनिक एसिड होता है वो ड्राइड होना चाहिए 130 डिग्री पे, और उसे 0.1 mg/cl से डाइल्यूट करना है, और इसे बाद में 1000 ml से मेकअप करना है। जी दोस्तों, यहाँ पे कंट्रोल और एब्जॉर्बेंस में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है 2022 में। वहाँ पे जो था कि 213 से लेके 261 एब्जॉर्बेंस था, यानी 2 नैनोमीटर में हमें चेक करना है। यहाँ पे नैनोमीटर है, ये नैनोमीटर में हमें चेक करना है, तो इसके लिए इसने अलग मेंशन कर दिया है कि 15 mg आपको सर्टिफाइड निकोटिनाइक एसिड लेना है और उसे इसमें मेंशन करना है। बाकी प्रोसीजर जो यूवी का रहता है वो सब है कि इसमें किस किस चीज़ पर रीडिंग लेना है। बस जो रीडिंग है अब इसकी भी लिया जाएगा 213 की और 261 की। ठीक है, तो ये था कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस का।
अब हम बात करते हैं लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट। लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट में क्या कुछ चेंजेस हुआ है आईपी में या नहीं हुआ है, वो हम देखते हैं। जैसे कि हम ओल्ड आईपी देख रहे हैं, उसमें क्या लिखा है, स्ट्रेलाइट में भी गिवन द वेवलेंथ ऑफ सुटेबल फिल्टर सॉल्यूशन एग्जाम्पल 1.2% का हमारा जो बनता है पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और 1 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 2.0 एट अबाउट 200 नैनोमीटर इन कंपेयर विद द वाटर सेल। और अब हम बात करते हैं 2022 की। तो 2022 में ये सब चीज़ें सेम लिखा हुआ है। 1.2 सेंटीमीटर का सॉल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड का रहेगा इन 1 सेंटीमीटर सेल शुड बी ग्रेटर देन। यहाँ पे भी ये पोटेशियम जो इन्होंने वो सर्टिफाइड दे रखा है, तो ये तो सर्टिफाइड यूज ही करना है। ये तो जब आपने वहाँ पे सर्टिफाइड यूज किया तो आपको इसमें भी सर्टिफाइड यूज करना है। पोटेशियम क्लोराइड 1 सेंटीमीटर शुड बी ग्रेटर देन 2 अबाउट। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि जो पहले की आईपी थी उसमें लिखा है कि 200 नैनोमीटर तक ये कंपेयर करना है, और यहाँ पे जो अब नई करंट आई है 2022 की, इसमें लिखा है कि 198 नैनोमीटर पे आप करना। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ स्टेलाइट में भी चेंज दिखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले वाले में था, वहाँ पे था 200, और आज की डेट में यहाँ पे आ रखी है 198, जो कि 2022 का मोनोग्राफ से मैंने ये रेफरेंस लिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर का जो इसमें कैलिब्रेशन का टेस्ट है, वो है रिजोल्यूशन पावर। रिजोल्यूशन पावर दो पहले 2022 से पहले ओल्ड है, 2022 से बिफोर क्या था, और 2022 में अब क्या चेंजेस आया है इसमें भी। यहाँ पे वैसे मैंने सीधा डायरेक्ट यहाँ पे गोला राउंड कर देता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ है। देखो व्हेन स्टार्टेड मोनोग्राफ, ये तो सब प्रोसीजर सेम है। ये एब्जॉर्बेंट 269 नैनोमीटर, देन मैक्सिमा अबाउट 266 नैनोमीटर, लेस देन 1.5 का रहेगा। यहाँ पे कौन सा रिजोल्यूशन, पहले वाली जो आईपी थी उसमें जो रेजोल्यूशन पावर था उसकी लिमिट थी नॉट लेस देन 1.5, लेकिन जो अब 2022 में अब है उसका करंट है 1.3। ठीक है दोस्तों, यानी पहले की जो आईपी थी उसमें 1.5 का रिजोल्यूशन था, और जो 2022 में है इसका जो रिजोल्यूशन है 1.3 का है। तो ये चेंजेस हुए हैं आईपी में। 2022 से पहले क्या चेंजेस था, ये है यूवी कैलिब्रेशन के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूवी कैलिब्रेशन के लिए। यूवी कैलिब्रेशन में क्या क्या चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हो कि यूवी कैलिब्रेशन में किस किस में चेंज हुआ है। 3 टेस्ट में इसके चेंज हुआ है। कौन कौन से, कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, लिमिट ऑफ स्ट्रेलाइट और रिजोल्यूशन पावर।